बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की महफ़िल पाक को जो निस्बत है उस अज़ीम ज़ात से निस्बत है जिन्हें अमीर मदीना भी कहा जाता है और जिन्हें ज़बान रिसालत से असदुल्लाह व असद रसूलुल्लाह का ख़िताब मिला है, जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा भी हैं और रज़ाई भाई भी हैं। यानी सुवैबा का दूध मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पिया है और इसी खातून का दूध हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी पिया है। तो दूध शरीकी होने के एतबार से हज़रत अमीर हमज़ा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भाई भी लगते हैं। बहुत सारी फजीलतें हैं, बहुत सारे मकामात हैं उनके। चूँकि आज मुझे ख़ास तौर से इस्लाह अक़ाइद के हवाले से गुफ्तगू करना है तो मैं क़स्दन उस तरफ रुख नहीं करना चाहता, नहीं तो फिर वो पूरी महफ़िल उधर ही चली जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला सय्यदुश शुहदा के सदक़े में हमारे ईमान और अमल के अंदर पुख्तगी पैदा फरमाए। हज़रात मुकर्रम, सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि कुरान मुक़द्दस जो मैंने मुकम्मल तर्जमा और तफसीर के साथ में तिलावत किया तो मेरी नज़र जब अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, अगर उनकी क्वांटिटी करना चाहो तो ये तुम्हारी बस की बात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों को तुम गिन नहीं सकते। यहाँ पर उलमाए किराम ने ये इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं उनको गिनना तो बहुत दूर की बात है। हर सांस के अंदर कम से कम अल्लाह तबारक व तआला की दो नेमतें हमारे पास ज़रूर हुआ करती है। जब हम सांस लेते हैं, हमारा सांस अंदर जाता है, अगर रब न चाहे तो वापस बाहर नहीं आएगा, और जब हमारा सांस बाहर आ गया, अगर रब ना चाहे तो वापस अंदर नहीं जाएगा। अगर सांस अंदर का अंदर रह जाए तब भी मौत हो जाएगी और बाहर का बाहर रह जाए तब भी मौत हो जाएगी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हर सांस के अंदर कम से कम अल्लाह तबारक व तआला की दो नेमतें हमारे पास में ज़रूर है। तो अल्लाह रब कदीर ने लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों खरबों नेमतें हमें अता फरमाई, लेकिन कुरान मुक़द्दस में ये नहीं फरमाया कि मैंने तुम्हें ये दिया तो एहसान किया, ये दिया तो एहसान किया। लेकिन दो मकामात कुरान मुक़द्दस में ऐसे हैं कि रब ने वो दो नेमतें अता की तो खुद रब फरमाता है मैंने तुम पर एहसान किया, ये नेमत अता फरमाई। एक तो वही नेमत है जो आप रबीउल अव्वल शरीफ में सुनते हो, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह ने बड़ा करम किया मुसलमानों, तुम पर अपना प्यारा महबूब तुम्हें अता फरमा दिया। एक वो एहसान रब ने याद फरमाया। और एक बार मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस तरह की बात आई थी, कुछ लोगों ने अपने ईमान के एहसान का जिक्र किया तो रब ने कुरान मुक़द्दस में क्या फरमाया था, यमुन्नून अलैका नस्लमु, ये कहते हैं कि हम इस्लाम ला कर के हमने एहसान किया। रब ने फरमाया बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, अल्लाह का तुम्हारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत और ईमान, ये दो ऐसी नेमतें हैं जिन दो नेमतों के बारे में रब ने फरमाया कि मैंने तुम पर एहसान किया। अब आप खुद गौर कर लें कि जिन नेमतों पर रब खुद एहसान को याद फरमाए वो कितनी बड़ी नेमत होगी। और ईमान तो अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमत है। मैं ख़ास तौर से इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ, आज बहुत सारे लोगों को ईमान की कदर ही मालूम नहीं है। मुसलमानों के घर पे पैदा हुए और उसके बाद में इमाम साहब आए या बांगी साहब आए, कान में आकर के अजान पढ़ दी, और जब अल्लाह के रसूल का नाम कान में आया और बस खुशखबरी मिल गई कि नबी के गुलामों में शामिल हो गए, इतनी आसानी से ईमान मिल गया, तो ईमान की कदर मालूम नहीं हुई। वरना सहाबा की ज़िंदगी पढ़े, ईमान के लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी थी। ईमान कितनी बड़ी दौलत है। मैं अगर लंबी छोटी तकरीर करूँ तो घंटों चाहिए, और एक जुमले में बता दूँ कितनी बड़ी नेमत है। ईमान इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत को हम तक पहुंचाने के लिए एक नहीं, दो नहीं, 1000 2000 नहीं, कमो बेश 1 लाख या 2,24,000 अंबिया किराम को मबूस फरमाया है।
ये इतनी बड़ी नेमत है। और इस नेमत का अंदाज़ा आप क्या करें, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त आया, अपने बेटों को बुलाया। आज जब किसी की मौत का वक्त आता है ना, तो वो कहता है देखो मेरे बेटो, मैंने बैंक के अंदर इतना पैसा छोड़ा है, वो पेपर जो बने वो मेरे नाम पर है, वो ज़मीन भी मेरे नाम पर है, ये है वो है। लेकिन अल्लाह का नबी जब दुनिया से जा रहा है, निगाहों के सामने नबी के पोते और नबी की औलाद मौजूद है, दुनिया से जाते जाते अल्लाह का नबी नबी ज़ादों को और अपने पोतों को क्या कह रहा है, मा ताबुदूना मिन बादी, यानी दुनिया से जाते जाते ईमान की फिक्र कर रहे हैं कि बताओ मेरे जाने के बाद तुम किसके दीन पे रहोगे। तो सब ने कहा था हम अपने बाप दादा के दीन पर रहेंगे। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी खुशी का इजहार किया था। ईमान इतनी बड़ी दौलत है। अल्लाह रब्बे कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने को भी और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अपने आप को तो जहन्नम की आग से बचाने का मतलब समझ में आ गया, घर वालों को जहन्नम की आग से बचाने का मतलब क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिन कामों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है खुद भी करो, अपने घर वालों को भी करने का हुक्म दो। जिन कामों से मना किया है खुद भी उनसे दूर रहो, अपने घर वालों को भी उनसे बचाओ। क्योंकि जिस वक्त ये आयत करीमा उतरी थी कहीं पर आग लगी नहीं थी, मदीने में कहीं आग लगी हुई नहीं थी, लेकिन रब ने फरमाया आग से बचाओ। मतलब ये है ऐसे काम मत करना जिनकी वजह से तुम जहन्नम की आग में चले जाओ। और जहन्नम की आग में ले जाने वाली सबसे खतरनाक चीज का नाम क्या है? इर्तिदाद, कुफ्र और शिर्क। ईमान की कदर अगर समझ जाओ ना तो खुद ब खुद ये बातें समझ में आ जाएगी। अच्छा, ईमान की कदर के हवाले से एक बात मुझे याद आती है, वो बयान करके फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। अगर दुनिया के अंदर कोई बादशाह है, पूरी दुनिया की हुकूमत उसके कब्जे में है, सोने चांदी के खजाने हैं, खूब तंदुरुस्त है, बड़ा हसीन व जमील है, बहुत ताकतवर है, बेशुमार इज्जतें हैं, लेकिन अगर उसके पास ईमान की दौलत नहीं तो वो किसी भी तरह कामयाब नहीं, इधर मरेगा उधर जहन्नम के अंदर चला जाएगा। दूसरी तरफ फुटपाथ पे लेटने वाला एक गरीब आदमी है, कपड़े भी फटे हुए हैं, सूखी रोटी पे गुजारा है, खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन ईमान की दौलत उसके दिल के अंदर है, तो उस पूरी दुनिया के बादशाह से ज्यादा इज्जत वाला ये है, इसलिए कि वो मरेगा तो सीधा जहन्नम में जाएगा और इधर इसकी रूह निकलेगी, अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा देगा। क्यों? ईमान की वजह से। ईमान इतनी बड़ी दौलत है और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दौलत की हिफाजत के लिए कितनी ताकीदें फरमाई। ऐ जोगेश्वरी के खुश अकीदा मुसलमानों, आज जो फितनों का दौर है ना, जिस तरह से फितने उतर रहे हैं ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बहुत पहले बता दिया था। आज हमारे नौजवानों के ईमान पर डाका डालने के लिए किस कदर ईमान के लुटेरे दनदनाते फिर रहे, अभी उसकी कुछ मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अच्छे काम कर लो उन फितनों के आने से पहले जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे, जिनमें बंदा सुबह के वक्त में मोमिन होगा तो शाम में काफिर हो जाएगा, शाम में मोमिन होगा तो सुबह में काफिर हो जाएगा। इसकी बहुत सारी मिसालें आज हमारी निगाहों के सामने है। मैं कहता हूं नौजवानों को छोड़ो, औरतों को आप छोड़ो, आप मैं कहता हूं बूढ़ों को छोड़ो, मैं छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूं, सुबह में मुसलमान होते शाम में काफिर हो जाते, शाम में मुसलमान होते सुबह में काफिर हो जाते। एक मिसाल देकर के बताऊं, हमारे यहां मैंने देखा कुल्ला की सरजमीन पर, आप बंबई के अंदर बहुत सारे इस तरह की जो एजेंसियों के स्कूल हैं उनमें क्रिश्चियनों के स्कूल में जाकर के देख ले, हमारा बच्चा सुबह के वक्त में जब हमारे घर से निकलता है तो मुसलमान होता है, जैसे ही वो असेंबली में पहुंचता है, असेंबली में जो प्रेयर पढ़ाई जाती है, दुआ पढ़ाई जाती है, उसमें कुफरिया कलिमात, शिरकिया कलिमात पढ़ाए जाते हैं, वो उनको पढ़ता है। गया तो मुसलमान था, शाम को घर में आया तो काफिर हो करके आया। अब शाम के वक्त में अगर उसने कलमा पढ़ लिया तो मुसलमान तो हो गया, दूसरे दिन फिर जब स्कूल में जाता है वही प्रेयर के अंदर, असेंबली के अंदर कुफरिया कलिमात पढ़ता है, शाम में जब आता है तो काफिर हो करके आता है। ये एक मिसाल आपको झंझोड़ देने के लिए काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया था कि आखिरी जमाने के अंदर
दीन पर अमल करना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना हाथ में अंगारा रहना मुश्किल हो, रखना मुश्किल हो जाता है। एक मौके पे कौनैन के दूल्हा इरशाद फरमाते हैं, फितने ऐसे उतरेंगे जैसे बारिश के कतरे उतरते हैं। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बचता कोई नहीं है, वही बचता है जो किसी साए, जो किसी छत के नीचे आ जाता है। तो इसी तरह आज फितनों के दौर में ईमान उसी का बचेगा जो उलमाए हक के दामन से जुड़ जाएगा, जो सच्चे पीरे कामिल के दामन में पनाह ले लेगा, वरना बचने वाला कोई है नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना, फितने कैसे उतरेंगे, जैसे एक धागा है, धागे में मोती है, धागा टूट जाए, मोती बिखर जाते हैं, ऐसे ही फितने फैल जाएंगे। आज फितने कैसे फैल गए, आपने कभी सोचा था? कभी आपने सोचा था किसी बद मजहब की तकरीर सुनने आप जाएंगे? क्या कभी आपने सोचा था किसी बद मजहब को तकरीर करने के लिए अपने जलसे में आप बुलाएंगे? क्या कभी आपने सोचा था आपके घर में कोई वहाबी तकरीर करने आएगा, आपके घर के अंदर कोई गैर मुक़ल्लिद तकरीर करने आए? बड़ा तेज होगा। मेरे आका फरमाते उस मुनाफिक से मुझे अपनी उम्मत पर खौफ है। आज इस तरह के मुनाफिक यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके हमारे लोगों को, हमारे बच्चों के ईमान और अकीदे पर डाका जनी कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को इस चीज का एहसास भी नहीं हो पाता है कितनी तेजी से उन्हें गुमराहियत की तरफ लेकर जा रहे हैं। अजीजान मुकर्रम, मैं कुछ बातें इस हवाले से आपके सामने रखता हूँ। कुछ नौजवान आने के बाद में कहते हैं, हजरत उसने तो कुरान की आयत करीमा पढ़ी थी और कुरान में अल्लाह ताला ने यह फरमाया, कुरान तो गलत नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ सुनो, कुरान तो गलत नहीं है, लेकिन कुरान का उसने जो तर्जमा किया वो सही है कि नहीं, उसने जो कुरान की तफसीर की वो सही है कि नहीं, उसने जो माना मतलब बयान किया वो सही है कि नहीं। जैसे मुझे किसी ने जो है वो एक ऐसी क्लिप भेजी जिसके अंदर वो पलंबर मिर्जा ये कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इस आयत करीमा का तर्जमा करते हुए, उसका मतलब बयान करते हुए कह रहा था कि ये लोग जो गुमराह हो गए, अल्लाह तबारक व तआला ने बताया इनके गुमराह होने की वजह यह है उन्होंने अपने पादरियों को और अपने बुजुर्गों को उन्होंने रब बना लिया और उनकी बातों को मानते थे, इसलिए वो गुमराह हो गए। अब नौजवान सुनेगा कि बुजुर्गों की बातें मानते थे, अपने उलमा की बातें मानते थे, इसलिए गुमराह हो गए। कुरान में रब फरमा रहा है, इसका मतलब हमें भी उलमा की बातों की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए। उस पलंबर मिर्जा ने किस कदर धोखा दिया है। आपको मालूम है, उसने कुरान की आयत करीमा आधी पढ़ी, आधी आयत छोड़ दी, उसके बाद में है वल मसीह इब्न मरियमा, यानी रब फरमाता और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया। तो आप मुझे बताएं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी गुमराहियत की जो वजह बता रहा है वो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को और अपने उलमा को जो है वो शरीयत के अंदर दखील समझा और माअज़ल्लाह खुदा बना लिया। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी गुमराहियत का ऐलान किया। तो कहां किसी को खुदा बना लेना और कहां उलमा की तकलीद करते हुए उलमाए किराम ने जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बातें बताई हैं उनके पीछे चलना, इन दोनों में रात दिन का फर्क है। लेकिन उस बदतमीज ने दोनों को मिला के एक कर दिया। अब जिस नौजवान के पास में इल्म नहीं है वो सुनेगा तो गुमराह होकर के रह जाएगा। किस कदर को एक जगह में मुझे किसी ने क्लिप भेजी, उसके अंदर मालूम हो क्या कह रहा है, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला क़िराअता मा इमामिन फी शैइन, के इमाम के साथ में सूरह फातिहा के अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते। आपको मसला मालूम है ना, हम हनफियों के यहाँ जब इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जाती है। और वो पलंबर मिर्जा कहता नहीं, हदीस पाक के अंदर है कि इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ेंगे तो सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे। अब उसने मालूम है कितनी बड़ी डंडी मारी है। अब नौजवान तो इतना भोला कुछ पता भी नहीं लगा पाता, उसने मुस्लिम शरीफ का नाम लिया। अरे मुस्लिम शरीफ में लिखा है, क्या लिखा है, ला क़िराअता मा इमामिन फी शैइन। इस हदीस पाक का तर्जमा मैं आपको बताऊं, इस हदीस पाक का तर्जमा है इमाम के पीछे कुछ भी क़िरात नहीं है। और उसने मालूम है क्या तर्जमा किया, इमाम के पीछे सूरह फातिहा के अलावा कुछ भी क़िरात नहीं है। ये सूरह फातिहा के अलावा अपनी तरफ से लगा दिया। मैं ये चैलेंज के साथ में कहता हूं कि ला क़िराअता मा इमामिन फी शैइन जो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है वहां पर सूरह फातिहा का जिक्र ला करके दिखा दो, है ही नहीं। अब हमारा नौजवान अरबी तो जानता नहीं है, उस धोखेबाज ने अपनी तरफ से सूरह फातिहा का लफ्ज बढ़ा करके नौजवानों को गुमराह करके रख दिया है। और मालूम हो क्या करते, जब उलमाए अहले सुन्नत कोई रिवायत और कोई हदीस पेश करते हैं और फिर बाद में जा करके पलंबर मिर्जा के सपोर्टरों के पास में जब वो नौजवान गुफ्तगू करते तो मालूम है कैसे धोखा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक है, उसके अंदर ये वाकया बयान किया गया है कि
उधर निहावंद के अंदर मुसलमानों का लश्कर जंग कर रहा था, इधर जुमा का दिन था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठ करके खुतबा दे रहे थे। तभी खुतबा देते देते हजरत उमर ने कहा, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देखो, पीछे से दुश्मन आ रहा है। हजरत सारिया ने पीछे पलट करके देखा तो दुश्मन आ रहा था, फौरन पहाड़ की पनाह के अंदर आ गए। अब चूंकि इन बदअकीदों का अकीदा यह है कि अल्लाह वाले किसी की मदद नहीं करते, मालूम है कितने बदतमीज लोग हैं ये, मालूम है कहां तक इन्होंने बोला, माअल्लाह यहां तक उन्होंने लिख दिया है। ये पलंबर मिर्जा खुद अपनी तकरीर में बयान करता है, जो अल्लाह का वली अपना पेशाब नहीं रोक सकता वो तुम्हारी मदद क्या करेगा, माअल्लाह। जो बगैर चश्मा लगाए कुरान नहीं पढ़ सकता वो तुम्हारी मदद क्या करेगा। लोग हमको कहते हैं कि हजरत वो तो बहुत बादब है, सहाबा का भी बहुत नाम, मैं बताऊं सहाबा का कैसे नाम लेते। इस बदतमीज पलंबर मिर्जा ने माअल्लाह अपनी तकरीर में ये कहा है, हजरत खालिद बिन वलीद उस वक्त ईमान लाए थे जब ईमान लाने का मतलब होता था अय्याशी करना। ये अदब है, ये सहाबा का ही अदब है। हजरत इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने 70 मरतबा जागते हुए बेदारी की हालत में अल्लाह के रसूल का दीदार किया है, उन मुकद्दस हस्ती के बारे में पलंबर मिर्जा अपनी तकरीर के अंदर यह कहता, माअल्लाह वो तो झूठे किस्से कहानी बयान किया करते थे। शेख मुजद्दिद अल्फसानी जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर फितनाए अकबरी के मुकाबले के अंदर निकलने वाली अजीम शख्सियत है, जब हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम के अंदर ऐसा माहौल पैदा हुआ था, ये जुमला मैं खास तौर से आपके हवाले करता हूं। आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं, आज से 450 साल पहले ठीक वही हालात हिंदुस्तान के थे। मेरे पास वक्त नहीं तो मैं एक एक हालत को ऐसे मैचिंग कर करके बताता। आज मदरसे बंद हो रहे हैं, उस वक्त भी मदरसे बंद किए गए थे अकबर के दौर के अंदर। आज मस्जिदों को ढाया जा रहा है, उस वक्त भी मस्जिदों को ढाया गया था। आज गाय की आम को ऐसा उजला करके दोबारा दुनिया वालों के सामने रखा कि लोग भूल गए अकबर के दौर को। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, जिन्होंने अकबरी फितने के ताबूत में आखिरी कील ठोकी, उस शेख मुजद्दिद अल्फसानी के बारे में ये मिर्जा पलंबर अपनी तकरीर में कहता बहुत बड़े फसादी थे उमादुल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे पास मैं इसकी बहुत सारी मिसालें, मैं ये सब चंद बातें इसलिए कह रहा हूं। उलमा की कितनी बदतमीजी वो करता अपनी तकरीरों के अंदर। उलमा की बदतमीजी करने का मतलब समझे, ताबईन का दौर आया, उस वक्त में ताबईन के सरदार हजरत मौला अली वो सहाबी भी है और उनके साथ वाले ताबईन है। उस वक्त जो खारजी फिरका था उन्होंने उन उलमा का रद्द करना शुरू किया। इमाम आजम के दौर में देखे, इमाम शाफई, इमाम मालिक के दौर में सारी तारीख पढ़ के देखे, नेचरी उलमा का रद्द करते, चकड़ालवी उलमा का रद्द करते, कादियानी उलमा, अंबिया न जाने किन किन को क्या कहते हैं। तो उलमा का रद्द करने का मतलब आप समझे, उलमा का रद्द करने का मतलब यह है उलमा ईमान का पावर हाउस। तो ज्यादातर उलमा ने लिखा यह हदीस पाक सही है या हसन लिखा है, लेकिन ज़ईफ किसी ने। अब मेरा जो नौजवान भोला भाला नौजवान है वो कहते भाई हम तो कुछ पढ़े नहीं है, उसने बताया था वो हदीस ज़ईफ, हम दलील कैसे बनाए। मैं कहता हूं धोखे को समझो, धोखे को समझो। आपको पता ही नहीं है वो कितने बड़े बड़े धोखे दे रहा है। रफा यदैन वाला मसला आप देखें, नसई शरीफ की हदीस पाक है, नसई शरीफ की हदीस पाक। वो पलंबर मिर्जा अपनी तकरीर के अंदर वो नसई शरीफ की हदीस पाक नकल कर रहा था, तो मालूम है उसने कितनी बड़ी डंडी मारी है। मैंने बाद में पता लगाया कि वो इस्लाम 360 एप्लीकेशन से उसने ये हदीस नकल की है। ये हदीस पाक नसई शरीफ की असल के अंदर ये है कि सहाबा किराम नमाज के अंदर रफा यदैन कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रफा यदैन से मना फरमा दिया। तो इंजीनियर मिर्जा उस पलंबर ने, अब मैं पलंबर को मैं क्या कहूँ, अब अगर कोई डॉक्टर अगर ना हो, कसाई हो, वो ऑपरेशन करेगा तो वो क्या करेगा, मरीज का तो बिल्कुल बखिया उधेड़ के रख देगा। तो जो दीन के मामले में मालूमात ना रखता हो, वो अगर दीन के अंदर दखल देगा वो तो ईमान का सत्यानाश ही करेगा, माअल्लाह रब्बिल आलमीन। मालूम उसने क्या किया, इस हदीस पाक का तर्जमा और मफहूम बताते हुए क्या कहा। ये जो हदीस पाक है नसई शरीफ, उसके तर्जमे में वो लिखता है, वो बयान करता है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जो सहाबा हैं वो क्या कर रहे थे, नमाज के अंदर हाथ उठा करके सलाम कर रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज में हाथ उठाकर सलाम करने से मना फरमा दिया। वो पता नहीं कोई दूसरी हदीस पाक थी कि नमाज में हाथ उठा करके सलाम कर रहे थे, उसको ले जा करके रफा यदैन वाली हदीस में मिला दिया और उसके तर्जमे में बयान करने लगा कि रफा यदैन से नहीं मना किया था, वो नमाज में हाथ उठा करके सलाम कर रहे थे, अल्लाह के रसूल ने सलाम करने से मना फरमाया था। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी डंडी मारते और हमारा नौजवान समझ ही नहीं पाता है। अजीजान मुकर्रम, उसकी मिसालें तो इतनी खतरनाक। अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम है क्या लिखता है, वो कुरान में वाक़या 3 पारे में है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया था
वही क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता, अल्लाह तुम मुझे दिखा कि मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। रब की बारगाह में अर्ज किया था। तो मालूम है उसका तर्जमा करते हुए पलंबर मिर्जा क्या कहता है? वो कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कैफ़ तुहिल मौता, बता मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। आगे का जुमला बड़ा खतरनाक है। वो बदतमीज कहता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कैफ़ तुहिल मौता, तो कैफा कैसे जिंदा करता, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक था। अब आप तो अरबी जानते नहीं, मैं आपको बताऊं कैफा का माना वो शक कर रहा है। अरबी ग्रामर के अंदर मेरा चैलेंज है, पूरे अरबी ग्रामर के अंदर कैफा कहीं पर भी शक के लिए नहीं आता है। ये वर्ड जो है, ये लफ्ज जो है अरबी ग्रामर के एतबार से शक के लिए आता ही नहीं है। लेकिन उसने बेचारे ग्रामर कहां पढ़े, उसने तो एप्लीकेशन खोल करके पढ़ी है, उसको क्या मालूम कि किसका तर्जमा क्या होता है। और कैफ़ तुहिल मौता का माना समझ ही नहीं पाया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकसद क्या था? अल्लाह मुझे यकीन है तू मुर्दों को जिंदा करता है, लेकिन मुर्दे जिंदा कैसे होते मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, मैं आंखों से देखना चाहता हूं। वो बदतमीज जिसके पास में ईमान और अकीदे की दौलत नहीं, माअज़ल्लाह, वो कहता हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक था, इसलिए कहा कि अल्लाह मुझे दिखा तो मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। अरे मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करता है। हजरत इब्राहीम की शान तो बड़ी बुलंद है। जोगेश्वरी के रहने वाला एक आम मुसलमान भी कभी इस बात के अंदर शक नहीं कर सकता है, शक नहीं कर सकता है। लेकिन उस जाहिल ने कह दिया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शक था, इसलिए उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया और अरबी ग्रामर का जो है वो सत्यानाश उसने करके रख दिया। इतनी जो मिसालें, मिसालें बहुत है। एक जगह मालूम हो क्या कहता है? वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, इसका तर्जमा करते हुए कहता है कि उससे बड़ा गुमराह कौन है जो अल्लाह के अलावा किसी और से मांगे। अब उस बुद्धू को यह नहीं मालूम है कि जो यहां पे यदऊ का लफ्ज है वो मांगने के बारे में नहीं है, सवाल करने के बारे, वो इबादत के माना में है। यानी जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करे वो सबसे बड़ा गुमराह है। तो वो इबादत के बजाय कर दे मांगे, वो सबसे बड़ा गुमराह है। तो इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट तो वो करता है और हमारे नौजवान समझते हैं कि उसके पास तो बड़ा इल्म है। कसम खुदा की मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं, पलंबर मिर्जा के अंदर इतनी मजाल नहीं है कि किसी अल्लामा दहर नहीं बल्कि उलमाए अहले सुन्नत में से किसी आम आलिम के सामने बैठ कर भी वो बात कर सके। कितने उलमा ने कहा हमसे बात कर लो, बात कर लो, बात करने के लिए तैयार नहीं होता। और कुछ उलमा बगैर टाइम लिए जब पहुंच गए ना तो पुलिस को फोन करके बुला लिया। पहले तो भागता है और अगर उलमा पकड़ ले तो उसके बाद में पुलिस को बुलवा लेता है। इससे अच्छा कुछ लोग क्या कहते हैं, उसके पास तो इल्म तो बहुत है, लोग सवालात करते फौरन जवाब देता है। मैं कहता हूं आप चले जाओ, मैं आपको सवाल की पर्ची देता हूं, आप जाकर के सवाल कर लो। वो जवाब नहीं दे पाएगा। वो जवाब मालूम है कैसे देता है? जितने लोग सुनने वाले सब फिक्स हैं और उनको जो सवालात दिए जाते वो भी फिक्स हैं। पूरी प्लानिंग रहती है, आज तुम ये पर्ची दोगे, आज तुम ये पर्ची दोगे। अरे मैं कहता हूं जो उलमा 100 साल 50 साल से दरसगाह में पढ़ा रहे हमसे भी और उन बड़े उलमा से भी जब कोई पूछता है तो एक बार सोचना पड़ता है कि इसका जवाब क्या होगा। वो कभी मदरसे में गया नहीं, उसे कुछ आता नहीं और ऐसे जवाब दे रहा जैसे कंप्यूटर चल रहा है। वो पूरी फिक्सिंग होती है, वो पूरी प्लानिंग होती है और प्लानिंग के जरिए लोगों के ईमान और अकीदे के ऊपर अटैक किया जाता है। अजीजान मुकर्रम, जो कुरान और हदीस का नाम ले, अच्छा कुरान की बात बहुत सारे लोग लेकर के आ जाते हैं और पलंबर मिर्जा मालूम है क्या कहता है? अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। कह रहे अल्लाह खुद फरमा रहा है कुरान आसान है तो किसी मौलवी के पास जाने की क्या जरूरत है, किसी आलिम के पास जाने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूं कुरान आसान है, जाने की जरूरत नहीं है। तो एक बात बताएं, क्या सहाबा अरबी नहीं जानते थे क्या? तो सहाबा को हुजूर के पास जाने की क्या जरूरत थी? हजरत उमर का इल्म क्या कम था? हजरत उमर जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से ऐसी बशारतें पाई, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता तो उमर नबी होते। वो हजरत उमर, तवज्जो चाहूंगा, वो हजरत उमर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम से पूरा कुरान नहीं, सिर्फ सूरह बकरा 2.5 पारे जो तकरीबन है, वो सूरह बकरा 12 साल लगा देते हैं पढ़ने के अंदर। 12 साल में सूरह बकरा हुजूर से पढ़ रहे हैं तो कुछ है तभी तो पढ़ना पड़ रहा है ना। इतने बड़े आलिम को पढ़ना पड़ रहा है और ये कहता है अल्लाह ने कुरान आसान कर दिया, जिसकी मर्जी आए समझ जाओ, कुरान आसान है। जब वो आयत करीमा जब नाजिल हुई ना कि अतिमुस सियाम इलल लैल हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वद, जिसमें रब ने फरमाया कि सफेद डोरा सिया डोरे से जब अलग हो जाए, मुमताज हो जाए, जब जाहिर होने लग जाए तो फिर सेरी का वक्त खत्म हो जाता है। एक सहाबी गालिबन हजरत अदी बिन हातिम, वो रात का वक्त हुआ, अपने तकिए के नीचे एक काला डोरा और एक जो है सफेद डोरा लेकर के लेट गए। बार बार उठ के देखने लगे कि दोनों में इम्तियाज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुबह के वक्त में हुजूर की बारगाह में पहुंचे कि सेरी का वक्त खत्म होने के लिए रब ने फरमाया सिया डोरा और सफेद डोरे
से मुमताज हो जाए तब सेहरी का वक्त खत्म होता है। मैं तो रात भर कोशिश करता रहा लेकिन हो नहीं पाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिया, कहा तुम्हारा तकिया बहुत बड़ा है, यानी तुम जो मतलब समझे हो वो मतलब नहीं है। सियाह डोरे और सफेद डोरे से मुराद ये डोरा नहीं है, वो सुबह का उजाला और रात का अंधेरा मुराद है। यानी रात और दिन में जब इम्तियाज हो जाए, सुबह सादिक हो जाए, तब सेहरी का वक्त खत्म हो जाता है। तब ये देखो, जो कहते हैं कि कुरान को अल्लाह ने समझने के लिए आसान कर दिया है, सहाबी को समझने में दिक्कत हो रही है, हुजूर की बारगाह में जाना पड़ रहा है। और जो हमेशा जो नल लगाता था उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कितने बड़े अफसोस की बात है, कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अल्लाह अकबर कबीरा, और उसको तो पता भी नहीं है। इमाम बुखारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुजाहिद से रिवायत किया है कि इस आयत करीमा का मतलब ये, कुरान को हमने पढ़ने के लिए आसान कर दिया है। अगर कोई याद करना चाहे, हाफिज कुरान 8 साल का बच्चा भी बन सकता है, याद करने के लिए आसान किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं अल्लाह ने कुरान को याद करने के लिए आसान किया, समझने के लिए आसान नहीं किया। अगर समझने के लिए आसान होता ना तो रब ये नहीं फरमाता फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम ना हो तो इल्म वालों से जाकर के पूछो, जाने की जरूरत क्या है। अल्लाह फरमा रहा कुरान आसान है, खुद ही निकाल लो ना, खुद ही निकाल लो, लेकिन खुद नहीं निकाल पाओगे। रब ने कहा उलमा के पास जाओ, उलमा के पास जाओ, और ये कहता उलमा के पास मत जाओ, मेरे पास आओ। ये बिल्कुल नहीं कहता कहीं जाने के लिए, कह रहा है कि मेरे पास। अच्छा, उससे कोई जाकर के सवाल करे, जब कुरान आसान कर दिया गया तो फिर तेरे पास भी आने की क्या जरूरत है। उसको तो कहना चाहिए अपने घर के अंदर। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है, ये पलंबर मिर्जा के जो सपोर्टर रहते हैं ना, उनसे जब पूछो ना, मेरे पास एक बंदा आ गया, मैंने कहा कि अच्छा बताओ कहाँ है, बोले अभी बताता हूँ। वो मोबाइल खोलने लगा, मैंने कहा इस्लाम 360 तो नहीं खोल रहे, बोले हाँ वही खोल रहा हूँ मैं। अगर इस्लाम 360 को अगर डिलीट कर दिया जाए ना, ऊपर से बिल्कुल ऐप को खत्म कर दिया जाए ना, तो पलंबर मिर्जा के सारे सपोर्टर जाहिल होकर के रह जाएंगे, इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इनकी कुल कायनात यही है। वो ऐप खोलेंगे, हदीस नंबर, मैंने एक जो उसका सपोर्टर आया था उसको बताया, मैं निकाल के देखो कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। मैंने कहा तुम ये हदीस पाक इसके अंदर निकालो, बताओ इसमें क्या लिखा है। उसने नंबर डाला और कहा ये लिखा है। मैंने किताब उठा करके रखी, मैंने कहा देखो ये असल किताब है, मिला के देखो ये सेम है कि अलग अलग है। मैंने कहा देखो ये जुमला इसने बढ़ाया है, इसने घटाया, लेकिन असल किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा। अब नौजवान बेचारा ऐप देखने वाला, उसको क्या पता चल पाएगा, क्या पता चल पाएगा। अजीजान मुकर्रम, हालात को समझो। मेरे आका ने गुमराहियत से बचने का रास्ता क्या बताया था? आलिम बनो, आलिम नहीं बनते, आलिम से इल्म हासिल करने वाले तालिब इल्म बनो। अगर तालिब इल्म भी नहीं बनते तो आलिम की बात सुनने वाले बनो। अगर वो भी नहीं बनते तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। मेरे आका ने फरमाया पांचवें मत बनना, पांचवें मत बनना, पांचवें बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। और पलंबर मिर्जा यही कर रहा है, उलमा से भी दूर कर रहा है, उलमा की बात सुनने से भी दूर कर रहा है, उलमा की मोहब्बत भी दिल से निकाल रहा है। मतलब समझ गए ना, हुजूर ने कहा था पांचवें बनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। वो खुद भी बर्बाद है और जो उसके पास में जाता है उसको भी बर्बादी की तरफ ले जाते हुए नजर आता है। अजीजान मुकर्रम, उलमाए हक इस दौर के अंदर हमारे ईमान और अकीदे को बचाने वाली सबसे बड़ी कसौटी है। हजरात मुकर्रम, अगर उलमा के दामन से बंदा दूर हो जाए तो उसके बाद में फिर कुछ नहीं बचता है। हम फरे के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, जब खिलाफत इस्लामिया का खात्मा करने की बारी आई थी तो हम फरे जैसा जासूस ब्रिटिश हुकूमत ने भेजा था। उसने पूरे इस्लामी सल्तनत का दौरा करने के बाद में जो रिपोर्ट दी थी और कहा था मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए ये पॉइंट है, उनमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि उलमा को नर्वस किया जाए, उलमा को खत्म किया जाए, ताकि उलमा से जब ताल्लुक टूट जाएगा तो अवाम को गुमराह करना बड़ा आसान हो जाएगा। और हिंदुस्तान में भी यही हुआ, रूस के अंदर भी यही हुआ। इसी तरह आप देखें करतबा की तारीख को देखें, उंदलुस की सरजमीन पर भी यही हुआ। पहले उलमा को टारगेट किया गया, जब उलमा टारगेट हो गए, उलमा अवाम का रिश्ता खत्म हो गया, उसके बाद में अवाम को गुमराहियत के दलदल के अंदर धकेल दिया गया। ये पूरी प्लानिंग बाज़ाब्ता तौर पर चल रही है। हमारा ईमान और अकीदा अगर बचेगा तो उलमा के दम कदम से बचेगा। मैं एक बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं। ये बार बार जो ये कहा जाता है ना, बार बार जो ये कहा जाता है कि कुरान और हदीस तो मौजूद है, हमें किसी के पास जाने की क्या जरूरत है। वो इंजीनियर मिर्जा भी तो बता रहा, कुरान और हदीस बता रहा है। मैं ये बात बड़ी संजीदगी के साथ ये बात कहना चाहूंगा, सिर्फ कुरान और हदीस के जरिए हिदायत नहीं मिलती है। दो चीजें, एक है रिजाल, एक है अकवाल। रिजाल मतलब कुरान और हदीस बताने वाले हजरात, और अकवाल मतलब कुरान और हदीस की बातें। अल्लाह ने अकवाल यानी कुरान और हदीस की बातों पे चलने के लिए नहीं कहा है, बल्कि इन बातों को बताने वाले रिजाल उलमा के पीछे चलने के लिए कहा है। मिसालें दूं, रब कुरान में क्या फरमाता है? दुआ करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह में सिरात मुस्तकीम पे चला। सिरात मुस्तकीम कौन है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम। रब ने ये नहीं कहा कुरान के रास्ते पे चलो, ये नहीं कहा हदीस के रास्ते पे चलो, रब ने कहा कुरान और हदीस बताने वाले जो उलमा हैं, इनाम वाले लोग हैं, सिद्दीकीन और शुहदा, उनके रास्ते पे चलो।
तो रब तो रास्ता बता रहा है रिजाल का। आगे देखें, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। साहबा ने पूछा था जन्नत में कौन जाएगा? हुजूर ने ये नहीं कहा था कुरान पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे, ये नहीं कहा था हदीस पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पर होगा और मेरे साहबा के रास्ते पर होगा वो जन्नत में जाएगा। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अहले इल्म के पीछे चलने का हुक्म दिया, जन्नतियों की पहचान अहले इल्म को बताया। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कुरान और हदीस के पीछे चलो, मेरे आका ने फरमाया इत्तबिउस सवादल आज़म फइन्नहु मन शुद्दा फिन्नार, सबसे बड़ी जमाअत के पीछे चलो क्योंकि जो इस जमात से अलग हो जाएगा वो जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। कुरान और हदीस के पीछे नहीं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया कुरान और हदीस बताने वाली बड़ी जमात के पीछे। अच्छा, बड़ी जमात कौन है इस वक्त? बड़ी जमात कौन है पूरी दुनिया के अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात है। कुछ नौजवान मुझसे आके कहते हैं कि हजरत सब तो अहले सुन्नत को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, छोड़ के जाना ही पड़ेगा उनको। क्यों? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बैठे थे, मेरी उम्मत के लोग 73 फिरकों में पड़ जाएंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे। तो ये क्या काफिरों में से जहन्नम में जाएगा कोई? क्या ये यहूदियों में से जाएगा, ईसाइयों में से जाएगा? मेरे आका ने अपनी उम्मत के फिरके बताए हैं। इसका मतलब यह है कादियानी भी अगर निकलेंगे तो अहले सुन्नत में से निकलेंगे, अगर वहाबी भी निकलेंगे अहले सुन्नत में से निकलेंगे, राफजी भी निकलेंगे अहले सुन्नत में से निकलेंगे। जितने जहन्नम में जाने वाले वो यहीं से निकल के जाएंगे। तो जो आकर के ये कहते हजरत अहले सुन्नत को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मैं कहता हूं मेरे आका ने पहले ही बता दिया था छोड़ छोड़ के 72 फिरके जाएंगे, और ये भी बता दिया था जो छोड़ छोड़ के जाएंगे वो कहां जाएंगे? मेरे आका ने फरमाया जहन्नम में जाएंगे। और जो छोड़ के नहीं जाएगा, बाकी रहेगा, वो कहां पे जाएगा? वो जन्नत में जाएगा। तभी मेरे इमाम ने कहा था अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हम छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। छोड़ के जाने वालों को हम देख रहे हैं कि कौन कौन उनमें 72 में जा रहा है। जो छोड़ के जा रहा है 72 में जा रहा है, और जो नहीं छोड़ रहा है वो उसी तरीके पर कायम है, उसी तरीके के ऊपर कायम है। अगर कोई छोड़ के जाए ना तो परेशान मत हुआ करो, परेशान मत हुआ करो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा तो किया कि नबी को भेजा लेकिन किताब नहीं दी, लेकिन ऐसा आपको कभी भी नहीं मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने किताब भेज दी हो लेकिन नबी को ना भेजा हो। मतलब समझे आप लोग? सिर्फ किताब हिदायत के लिए काफी नहीं है, किताब आएगी तो नबी भी साथ में आना जरूरी है। इसका मतलब अपनी मर्जी से बंदा नहीं समझ सकता। अच्छा एक बात आप बताएं, कुर्बे क़यामत के अंदर बहुत फितने होंगे, बहुत फितने होंगे। उन फितनों के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, गुमराहियत आम हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया था जैसे लोग फौज दर फौज ईमान में दाखिल हुए थे, ऐसे ही फौज दर फौज ईमान से निकलने लग जाएंगे। बताओ क्या कुरान नहीं होगा उस वक्त में? कि हदीस पाक नहीं होगी? फिर कैसे गुमराह होंगे? और गुमराहियत से बचाने के लिए इमाम मेहदी को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? इसका मतलब कुरान और हदीस तना काफी नहीं है, कोई बताने वाला चाहिए। इमाम मेहदी आएंगे कुरान और हदीस बताने के लिए, तब जाकर के गुमराहियत पर लोक लगेगी। तो ये कभी मत समझना कि हम तो इल्मी किताबी है, इल्मी किताबी है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जो किताबों पर भरोसा करके बैठ जाता है वो ठोकरे खाता है, वो ठोकरे खाता है। और जाहिर सी बात है ठोकरे खाना ही है। अरे मैं आसानी से अगर समझाऊं 2 जुमलों में तो आप समझ लें। अगर कोई डॉक्टर के यहाँ पढ़ने न जाए, खुद ही डॉक्टरी की किताब लाके घर में पढ़ के ऑपरेशन करने लग जाए तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सीधी सी बात है। वहां तो आपको कोई नहीं कहता अरे भाई जब किताब में सब लिखा है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? उस प्लम्बर से जाकर के कहो कि जब किताब में सब लिखा है फिर भी डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, पूरी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो फिर जो दीन इतना कीमती है, इतना कीमती है, उसके लिए उलमा के पास नहीं जाना पड़ेगा? बगैर आलिम के पास जाए खुद अपना मसला हल कर लोगे तो होगा वही बंदा गुमराहियत के दलदल के अंदर गिरफ्तार होगा। फितने तो बहुत सारे निकल रहे हैं आजकल। तो हमारे यहाँ ऐसे ऐसे फितने निकल रहे हैं कि उनका टाइटल देखकर लोग घबरा जाते हैं। मालूम है टाइटल कैसा लगाते? गैर मुकल्लिद टाइटल लगाते, अहले हदीस। मैं तो देख के हैरत में पड़ गया, कादियानियों ने अपने नाम के आगे अहले सुन्नत लिख करके रखा है। चकड़ालवी टाइटल लगा रहे अहले कुरान, अपनी वेबसाइट का नाम रखे इस्लामिक वेबसाइट दावते कुरान और सुन्नत। अब हमारा नौजवान बेचारा जानता नहीं है, वो हैरान होकर के रह जाता है। मैं कहता हूं टाइटल देख करके मत घबराया करो। टाइटल देखने से जो है वो मसला हल नहीं होता। पहले देखो
जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास सोना हो और कोई कहे कि ये सोना है, सोने का लेबल लगा हुआ है, कहा नहीं नहीं कसौटी पे परख के देखना पड़ेगा। ऐसे कोई टाइटल लगा करके आए ना तो बोले कसौटी है, का क्या कसौटी है, का मा अना अलैहि व अस्हाबी, मेरे आका ने फरमाया जो जन्नत में जाएगा वो मेरे रास्ते पर होगा और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। जो भी गुमराह फिरका निकल करके आए इस कसौटी पे रगड़ करके देखो, अगर खरा उतरता है तो सुन्नी है और खरा नहीं उतरता है तो समझ जाओ वो जहन्नमी है। अगर इंजीनियर मिर्जा को यहाँ पे रगड़ के देखोगे ना तो वो पूरा का पूरा ही फ्लॉप होकर गिर जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उसका एक अकीदा भी तो मालूम वो क्या करता है, कुरान की 2 आयतें होती हैं, एक आयत को बताता है दूसरी आयत को छुपा लेता है। मालूम है क्या कहता है, अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है आलिमुल गैब वस समावाति वल अर्द, रब तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है फला युज़िरु अला गैबी, अल्लाह ताला अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता है। ये आयत बता देगा और उसके बाद में वो आयत छुपा लेगा वमा हुवा अलल गैबि बिज़नीन, अल्लाह के नबी गैब की बात बताने में बखील नहीं है। अब बंदा एक आयत पढ़ा दूसरी आयत को छोड़ दिया तो कैसे मसला हल हो पाएगा। ऐसे लोगों को गुमराह, कभी तशरीह अपनी तरफ से कर देगा, कभी तर्जमा करेगा बीच में ब्रैकेट लगा करके अपनी बात डाल देगा, कभी पहले वाली बात को हज़फ कर देगा, बात वाली बात को बयान कर देगा, ऐसे मरोड़ मरोड़ करके लोगों को गुमराह करता है। उसकी मुझे तो ताज्जुब होता है उसके सपोर्टरों के ऊपर, उनकी अकल पर मातम करने को दिल चाहता है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था अभी जो फितने निकल रहे हैं ना, एक और नया फितना भी अभी निकला हमारे यहाँ। वो टाइटल की बात आई तो मैं वहां चला गया था। नाम क्या टाइटल लगाते हैं, मौलाई, हजरत मौला अली का नाम लगा। अब जाहिर सी बात है सुन्नी तो मौला अली पे जान देने के लिए तैयार है, तो जब हजरत मौला अली का नाम आता है तो कहते हैं हजरत मौला अली के नक्शे कदम पे चलो हम भी इनके साथ साथ में चलते हैं। उसको ये नहीं पता है टाइटल आजकल लगाने वाले बहुत लोग हो गए हैं। इंशाल्लाह वक्त नहीं है, इस पर मेरी मुकम्मल एक तकरीर है, टाइटल अगर कोई लगाए तो कैसे उसको पता लगाया जाता है, पूरी मुकम्मल तकरीर है। इंशाल्लाह फिर किसी मौके में बताऊंगा मैं। ये मौलायत का टाइटल लगा करके जो लोग आ रहे हैं उनसे सबसे पहली बात आप ये कह दें, हजरत मौला अली से जो प्यार सुन्नी को है ना वो प्यार कोई नहीं कर पाएगा। और हजरत अली की शान, हजरत अली की शान जैसे सुन्नी बयान करता है ना कोई नहीं बयान कर पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मौला अली को इतने कमालात अता किए। एक मौके पे कौनैन के दूल्हा ने कहा था, हजरत मौला अली जिहाद में गए थे, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की थी, अल्लाह जब तक मैं अली को न देख लूं तब तक तुम मौला मुझे वफात मत देना, यानी मुझे जिंदा रखना ज़ाहिरी हयात के साथ में जब तक अली मेरा लौट करके ना आ जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं फजीलत की जितनी हदीसें हजरत मौला अली के बारे में आई है ना इतनी किसी सहाबी के बारे में नहीं आई है। अब यही पॉइंट है समझने वाला। कुछ मौलाई सुन रहे होंगे वो कहेंगे रात में आपके मौलाना साहब खुद बता करके गए हैं फजीलत की जितनी हदीसें हजरत मौला अली के बारे में उतनी किसी के बारे में नहीं है, तो इसका मतलब हजरत मौला अली का पहला नंबर है। बस तवज्जो चाहूंगा, 2 चीजें फजीलत और अफजलियत दोनों अलग अलग हैं, दोनों में फर्क मालूम है आपको क्या है। अफजलियत ये अकीदे का मसला है, फजीलत ये बाबे फजाइल में से है। अफजलियत जो अकीदा है, अकीदा साबित करने के लिए दलील कती चाहिए, उसके लिए हदीस मुतवातिर चाहिए, सही हदीस पाक चाहिए। और जो फजीलत होती है वो ज़ईफ हदीस से भी साबित हो जाती है, खबर वाइज से भी साबित हो जाती है। तो हजरत मौला अली की फजीलत में सबसे ज्यादा हदीसें आई हैं, ये फजीलत का मसला है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का जो पहला नंबर है वो अकीदे का मसला है। और अकीदे में अगर खलल पैदा हो जाएगा बंदा अहले सुन्नत से खारिज हो जाएगा। और अगर फजीलत का अगर कोई इनकार कर दे, फजीलत का कोई इनकार कर दे तो वो गुमराह नहीं होगा। ये और बात है कि उस पर भी हुक्म लगाया जाएगा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो पहला मर्तबा है, जो पहला नंबर है, ये मर्तबा अकीदे का मसला है, अफजलियत का मसला है। यहां पे मैं थोड़ी तफसील करते हुए बताना चाहूंगा। असल में ये मसला मालूम है कब से शुरू हुआ है, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से चल करके मदीना में आए तो मदीने के अंदर वो अब्दुल्ला बिन सबा की ताजपोशी के लिए पूरी तैयारी हो गई थी कि बस अब तो इसको ताज पहनाएंगे, मदीने का बादशाह इसको बनाएंगे। हुजूर आ गए, और जब हुजूर आ गए तो कोई बादशाह बन पाएगा। हमने अपने बड़ों से सुना है, सारे बड़ों से बड़े मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारा बच्चा भी अकीदा जानता है, ये हमारा बच्चा भी जानता है। अब हुजूर आ गए तो जब सूरज निकल आया तो फिर कौन फिर नजर आएगा, ताजपोशी उसकी खटाई में पड़ गई। बस दिल में उसने बोझ रख लिया, बदला लूंगा, और फिर झूठा ईमान लेकर के आ गया। हुजूर के ज़माने में मौका नहीं मिला। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जब विसाल हो गया ना, सिद्दीक अकबर का ज़माना आया, मौका नहीं मिल पाया। हजरत उमर का ज़माना आया, फिर उसने कोशिश की, मौका नहीं मिल पाया। हजरत उस्मान का ज़माना आया, 6 साल तक तड़पता रहा, मौका नहीं मिला। 6 साल के बाद
हजरत उस्मान के ज़माने में 6 साल के बाद मौका मिल गया। उसने सबसे पहले लोगों में प्रचार शुरू किया कि हजरत अली से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। हजरत अली से कौन नहीं प्यार करता। फिर उसके बाद में देखा लोग मोहब्बत करने लगे और ज़्यादा उनके दिल के अंदर मैंने ये बात बिठा दी, तो उसके बाद में दूसरे स्टेप पे पहुंचा और कहने लगा कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ये सहाबा में सबसे अफजल है। फिर आगे स्टेप पर पहुंचा, ये अकीदा लोगों को देने लगा वो अल्लाह के रसूल के वसी हैं, और फिर अगले स्टेप पे जाके कहने लगा माज़अल्लाह खुदा उनके अंदर हुलूल कर गया है। ये बाज़ाब्ता तो प्लानिंग के साथ भी काम किया गया। ये जो आज नाम के मौलाई है ना, उसी फिक्र को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उसी फिक्र को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखना, हम हजरत मौला अली से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अगर अकीदे की बात आएगी तो क्या कहेंगे? पहला नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक का। तो लोग कहते इस पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? एक जुमला और, यहां पे मुझे पता चला ईद गदीर मनाने वाले लोग भी हैं, जश्न मौलूद काबा भी मनाने वाले लोग हैं। ये बहुत अहम चीज है, नौजवान इसके अंदर कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। भाई हजरत मौला अली की कोई तारीफ कर रहा है, जश्न मौलूद काबा मना रहा, तो तकलीफ की क्या बात है? अगर कोई ईद गदीर मना रहा है, हजरत अली की शान बयान कर रहा है, तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? ये नुक्ता जोगेश्वरी वालों में आपको समझा के जाना चाहता हूं। हजरत अली की तारीफ हम करते हैं, करते रहेंगे। हमारा सिलसिला उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक हजरत अली का नाम ना ले लें। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबला है रद शहीदे करबला के वास्ते, तब जाकर के हुजूर तक हम पहुंचते। हजरत अली तो हमारे सिलसिले की सबसे अहम कड़ी है। लेकिन मैं जो जुमला कहने चाह रहा हूं उसको याद रखना, ईद गदीर से या जश्न मौलूद काबा से हम जो लोगों को रोकते उसकी वजह क्या है? असल में जश्न मौलूद काबा और ईद गदीर मनाने के पीछे एक बड़ी लंबी प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ये है, हजरत मौला अली काबा में पैदा हुए और कोई सहाबी काबे में पैदा नहीं हुआ, तो जो काबे में पैदा होता है वो सबसे ज्यादा फजीलत वाला होता है। हजरत मौला अली जब काबे में पैदा हुए तो तमाम सहाबा में सबसे अफजल हो गए। इसी तरह ईद गदीर हजरत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पे फरमाया था, मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, ये हजरत अली से फरमाया था। और जब हजरत अली उसके मौला हैं जिसके अल्लाह के रसूल मौला हैं और कोई सहाबी ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ हुजूर के बाद में पहले खलीफा हजरत मौला अली हैं। इसलिए हम लोग ईद गदीर मनाते, जश्न मौलूद काबा मनाते। ये तो बात बड़ी आसान है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब सुनो तकलीफ वाली बात क्या है। जब हजरत अली को अफजल कह दिया और हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत सिद्दीक अकबर से भी पहले मर्तबा दे दिया, और उस नजरिए के साथ जहां तक तारीफ की हजरत अली की वहां तक तकलीफ वाली बात नहीं थी। लेकिन इन दोनों तारीफों में जो दो जुमले बढ़ा दिए ना, काबा में पैदा हुए इसलिए अफजल है, मन कुंतो मौला का इसलिए तमाम से अफजल है। ये जो अफजलियत वाला जुमला बढ़ाया उसका मालूम है नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जब वो सबसे अफजल हैं तो उनको पहला खलीफा नहीं बनाया। पहला खलीफा नहीं बनाया तो उन पर जुल्म हुआ। किसने जुल्म किया? मादअल्लाह अबू बकर सिद्दीक ने जुल्म किया, मादअल्लाह हजरत उमर फारूक ने जुल्म किया, मादअल्लाह हजरत उस्मान गनी ने जुल्म किया कि खिलाफत के पहले हकदार मन कुंतो मौला फालिन मौला थे। पहले हकदार जश्न मौलूद काबा हम मनाते, मौलूद काबा थे, लेकिन उनको पहला खलीफा नहीं बनाया तो जुल्म किया। मादअल्लाह जुल्म करने वाले कौन? तीनों सहाबा, और उन तीनों सहाबा की बात मानने वाले तमाम सहाबा। तो उन्होंने उनकी बात को माना और पहला खलीफा हजरत अली को नहीं बनाया, वो सब भी जालिम। आगे का जुमला और ज्यादा खतरनाक है। जब इन सब ने जुल्म किया, माअज़ल्लाह सब जालिम हुए, और जो जालिम होता है उसकी हदीस नहीं ली जाती है। लिहाजा इन सहाबा ने जितनी हदीसें बयान की हैं कोई हदीस काबिल एतबार नहीं है। जो जालिम होता है वो फासिक होता है, और फासिक अगर कोई गवाही दे उसकी बात नहीं मानी जाती है। उन्होंने कुरान की जो जो आयतें बताई हैं वो आयतें भी काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने शरीयत के जो मसले बताए कोई मसला काबिल कबूल नहीं है। आप देख रहे हैं बात कहां तक जा रही है, कहां तक जा रही है। जश्न मौलूद काबा और ईद गदीर के पर्दे के अंदर कुरान का इनकार हो गया, हदीस का इनकार हो गया, शरीयत का इनकार हो गया। यानी एक जुमले के अंदर पूरे दीन की बुनियादों को ढहा करके रख दिया है, पूरा दीन खत्म करके रख दिया है। इसीलिए ये लोग मालूम है क्या कहते हैं? सिर्फ सहाबा में चंद सहाबा से हदीस लेना जायज है, और कहते हैं कुरान की जो आयतें हैं ना वो 17,000 थी जो हजरत अली की शान में थी, उन हदीसों को इन्होंने हटा दिया है। पहले सहाबा को जालिम करार दिया जश्न मौलूद काबा बनाकर, ईद गदीर मनाकर, फिर उनको फासिक के जुमरे में दाखिल करके पूरा दीन जो उनसे हम तक पहुंचा था पूरे दीन को उन्होंने खत्म कर दिया। तो लिहाजा जब कभी भी कोई हजरत अली की शान बयान करते हुए कहे कि हम जश्न मौलूद काबा मनाते, ईद गदीर मनाते, उनसे एक ही बात कहना, हजरत अली की शान हमें बहुत प्यारी है, लेकिन इन दोनों ईदों के अंदर आप जो गलत अकीदा हमें पिलाते हैं उस गलत अकीदे की वजह से दीन की बुनियादें खत्म हो जाती है। लिहाजा हम इस गलत अकीदे का कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। जश्न
मौलूद काबा का भी रद्द करेंगे और ईद गदीर का भी रद्द करेंगे, इसलिए कि ये दोनों ईदें जो मनाई जाती हैं इसके दामन के अंदर अहले सुन्नत के अकीदे पर अटैक किया जाता है। तो कितनी बड़ी बात है हजरात मुकर्रम, इनकी अगर सारी बातें खोले तो बहुत लंबा वक्त चाहिए। बस मैं एक बात आपसे कहूंगा, इस दौर के अंदर इन गुमराहों से बचने का वही रास्ता है जो रब ने बताया, फला तक़उद बअद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब ने फरमा दिया जब तुझे कोई बता दे, तुझे मालूम हो जाए तो फिर जालिमों के पास मत बैठना, इनसे दूरी इख्तियार करो। वही रास्ता जो हुजूर ने बताया, इय्याकुम व इय्याहुम, खुद भी इनसे अपने आप को दूर रखो और इन्हें अपने से दूर रखो, यही रास्ता है बचने का। अगर इस रास्ते पे नहीं चलोगे तो गुमराहियत के दलदल के अंदर गिरफ्तार होकर के रह जाओगे। आज ये सब बातें हम बयान करते हैं, लोग कहते हैं ये सुन्नी मौलवी बरेली मौलवियों को और कुछ आता ही नहीं, सिर्फ यही बयान करते हैं। मैं कहता हूं अगर आपका बच्चा सर दर्द का शिकार है, आपके बच्चे को बुखार है, आपके बच्चे के पेट में दर्द है, लेकिन एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, आप बुखार वाले को देखेंगे, सर दर्द वाले को देखेंगे, पेट दर्द वाले को देखेंगे, या जिसको एक्सीडेंट हो गया उसको देखेंगे? पहले एक्सीडेंट वाले, क्योंकि सीरियस है वो। हम कहते हैं लोग नमाज भी छोड़ रहे हैं, रोजा भी छोड़ रहे हैं, इबादतें भी छोड़ रहे हैं, हम इधर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन हमारी तवज्जो कभी कभी हट जाती है। तो उसकी वजह यह है कि ये छोटे मरीज है, वो सीरियस मसला ईमान और अकीदे वाला, मौलाई हमारे ईमान पे हमला कर रहे हैं, इंजीनियर मिर्जा के जो फॉलोअर्स हैं वो हमारे नौजवानों के ईमान पे हमला कर रहे हैं। और मसला जब सीरियस हो जाता है तो छोटे मसाइल को छोड़ करके जल्दी सीरियस मसले की तरफ आया जाता है। और इस दौर के अंदर अगर कोई अकीदा बयान न करे ना, वो कितना बड़ा वबाल होता है। अल्लाह अकबर। अल्लामा इब्ने अकील कहते हैं, अगर तुम लोगों के ईमान का जायजा लेना चाहो ना, मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ मत देखो, अरफात के मैदान में और मिना के अंदर हाजियों की लब्बैक मत देखो। अगर तुम्हें ईमान का पता लगाना है तो यह देखो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों से दिल में नफरत है कि नहीं है। अगर नफरत है तब समझ जाओ तुम्हारा ईमान मजबूत है, और अगर नफरत नहीं है फिर अपने ईमान के हवाले से तुम्हें गौर करने की जरूरत है। मोहम्मद बिन सहल कहते हैं, इमाम करबानी की बारगाह में बैठ करके मैं हदीस पढ़ रहा था, इमाम करबानी हदीस पढ़ाते पढ़ाते बदमजहबों का रद्द करने लगे। हमने कहा हुजूर हदीस पढ़ा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, आपने बदमजहबों का रद्द क्यों शुरू कर दिया? इमाम करबानी ने जलाल में आकर के कहा, मुझे बदमजहबों का रद्द करते हुए गुफ्तगू करना 60 साल हदीस पढ़ाने से ज्यादा प्यारा लगता है। 60 साल हदीस पढ़ाने से उतना फायदा नहीं है जितना बदमजहबों का रद्द करने से फायदा है। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। मैं अपनी बात खत्म करने के लिए आखिरी रिवायत पेश करूं, इनका रद्द, मौलाइयों का रद्द करना कितना जरूरी है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को जानते हो कि नहीं जानते हो? कौन नहीं जानता है? अरे किसी को अगर जिन पकड़ ले तो वहां जाना पड़ता है उनकी बारगाह। वो दुनिया में थे, जब भी रूहानी इलाज फरमाते थे, आज भी रूहानी इलाज के लिए उनके दरबार में जाना पड़ता है। अच्छा, इतना बड़ा अल्लाह का वली हो जिसने हजारों लोगों को कलमा पढ़ाया हो, वो अगर बदमज़हबों का रद्द करने लग जाए तो। और आगे की बात और ज्यादा बड़ी है। मुहर्रम का महीना शुरू हुआ, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने कुरान की तिलावत का दौर करवाया अपने मुरीदों से। 28 तारीख को आपका विसाल हुआ, उसके बाद में आपने हुक्म दिया मेरी कब्र तैयार करो, और कब्र इतनी बड़ी बनाना कि आराम से नमाज पढ़ सकूं। कब्र तैयार हो गई, अंदर कागज और कलम लेकर के गए। आखिरी वक्त में कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, बड़ा काम किया जाता है, जो अहम काम होता है वो किया जाता है। कब्र में चले गए, आखिरी वक्त के अंदर बड़ा काम करने के लिए गए थे ना। मखदूम अशरफ समनानी की नजरें देख रही थी, आने वाले वक्त में झूठे मौलाई पैदा होने वाले हैं, वो सैयद का लेबल लगा के लोगों को गुमराह करेंगे। कहा मैं जाते जाते बता रहा हूं। कब्र में बैठ गए। ये बात मैं कहां से बोल रहा हूं? मखदूम अशरफ समनानी का जो रिसाला है उसका नाम है रिसाला कब्रिया, नेट पर मौजूद है, डाउनलोड करके पढ़ लेना। उस रिसाले में ये बात नकल की हुई है। कागज और कलम लेके 24 घंटा एक दिन और रात अंदर बैठे रहे, अंदर बैठ के बहुत सारी बातें लिखी, और आखिर में ये भी लिखा, सहाबा में फजीलत के एतबार से मर्तबे हैं, हम इस बात का इत्काद रखते हैं सहाबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद में हजरत उमर फारूक है, फिर हजरत उस्मान गनी है, फिर हजरत मौला अली है। हम इसी अकीदे पर थे और इसी अकीदे पर हैं और इसी अकीदे पर रहेंगे। जो इस अकीदे के खिलाफ हो, गुमराह है, जिंदगी का उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, अल्लाह का वली दुनिया से जाते जाते कब्र में बैठ करके झूठे मौलाइयों का रद्द करके जा रहा है, और ये बता दे रहा है कि मैंने फितनों को देख
देख करके कब्र में बैठ करके रद्द किया था, अगर अल्लाह तुम्हें भी ताकत दे तो झूठे मौलाइयों का डट के रद्द करना। जो उनका रद्द करेगा वो मेरे नक्शे कदम पर होगा, और जो उनके रद्द से भागेगा वो कभी भी सच्चा अशरफी नहीं हो सकता है, क्योंकि मखदूम अशरफ समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये रास्ता दिया है, जो सच्चा अशरफी होगा वो मेरे नक्शे कदम पर चलेगा और झूठे मौलाइयों का डट के रद्द करेगा। बिहम्दिही ताला आज भी जो सच्चे अशरफी हैं, सच्चे सुन्नी हैं, पक्के सुन्नी हैं, वो झूठे मौलाइयों का डट के रद्द करते और इंशाअल्लाह डट के रद्द करते रहेंगे। अल्लाह रब्बे क़दीर हमें सही मानों के अंदर पक्का सच्चा सुन्नी बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हर तरह के गुमराहों से बचने की तौफीक दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।